बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। अम्मी, मुझे मजबूर ना करो इस शादी से। मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। माँ ने गुस्से से बोला, तू बकवास ना कर। इतनी प्यारी लड़की है, खूबसूरत है, समझदार है, हाफिजा कुरान है। तुमको क्या नाचने गाने वाली लड़की चाहिए? असद ने पानी का गिलास दीवार के साथ मारा। मुझे नहीं करनी शादी इससे बस। माँ बाप ने मजबूर किया। असद मान गया। ठीक है, कर लेता हूँ शादी। अगर मुझे अच्छी ना लगी तो तलाक दे दूँगा। बाप ने गाली दी, कमीने इंसान, किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करना। मिनाहिल को कहाँ मालूम था जिसके साथ वो ब्याह करने जा रही है वो मजबूरी में कबूल कर रहा है इसे। मिनाहिल और असद की शादी हो गई। मिनाहिल अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी। कब कौन नसीब में आ जाए, कब चलते चलते कोई हाथ थाम कर ज़िंदगी को जन्नत बना दे, और कब कोई जन्नत की ज़िंदगी को जन्नत बना दे, और कब कोई जन्नत की ज़िंदगी को जहन्नम बना दे, कौन जानता है। आने वाली सांस मौत लेकर आएगी या ज़िंदगी, कौन जाने। मिनाहिल के ख्वाब तो थे, लेकिन मिनाहिल का बाप था, माँ मगर मर चुकी थी। बड़े 3 भाई थे, वो भी शादीशुदा थे। कौन सीने लगकर विदा होती। माँ के बिना बेटियाँ खुद को अकेला महसूस करती हैं। असद ने मिनाहिल की तरफ देखा। आंखें सुर्ख थीं, रो रो कर बेबस सी थी, उदासी थी चेहरे पर। असद को मिनाहिल पहले ही पसंद नहीं थी। मिनाहिल की तरफ देखते हुए बोला, अब क्यों तू रो रही है? तुमको कोई फांसी तो नहीं दे रहा था? अपनी मनहूस आवाज़ बंद कर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मिनाहिल असद के इस रवैये पर और परेशान हो गई। खैर, रात गुजरी। मिनाहिल खामोश लेटी रही। लड़कियां बहुत अजीब होती हैं, बहुत कुछ सहती हैं, भूख, ताने, गरीबी, फिर भी खामोश रहती हैं। असद दूसरे शहर में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री वालों ने एक रूम दिया था फैमिली के लिए असद को। असद कुछ महीने के बाद मिनाहिल को अपने साथ ले गया, घर से बहुत दूर। मिनाहिल अपने शहर, अपने घर से, अपने हमसफ़र के साथ बहुत दूर एक शहर में जा बसी थी। एक मोहल्ला था जो बहुत अजीब सा था। यहाँ लोग अपने काम से काम रखते थे। कोई मर रहा है या जी रहा, किसी को किसी से कोई मतलब ना था। मिनाहिल कमरे में दाखिल हुई। सारा सामान मिनाहिल ने उठा रखा था। असद चला कर बोला, जल्दी से अब सारे कमरे की सफाई कर, मैं आता हूँ। मिनाहिल थक चुकी थी। असद बाहर चला गया। मिनाहिल बेड पे लेट गई। सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, फिर कमरे की सफाई करूँगी। लेटी ही थी कि आँख लग गई, सो गई। रात का टाइम था। असद घर आया, देखा मिनाहिल सोई हुई है, सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। इतनी कमीनी औरत है, मैं कह कर भी गया था कमरे की सफाई कर दो, जैसे बाप ने नौकर रखे हुए हैं। कैसे सोई हुई है? असद ने गाली देकर चलाना शुरू कर दिया। मिनाहिल डर सी गई, सहम गई। असद ने मिनाहिल के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं कह के गया था, समझ आती है या नहीं? मिनाहिल आस्था से बोली, मैं थक गई थी, आँख लग गई, बस कर देती हूँ सफाई। जल्दी से ब्रश पकड़ा, सफाई करने लग गई।
थप्पड़ का दर्द मुंह पे नहीं रूह पे हो रहा था। सफाई मुकम्मल की। असद ने खाना बाहर से देकर आया था, खुद खाकर सो गया। जो बचा हुआ था थोड़ा सा, वो खाना मुनाहिल ने खाया और बेबसी में लेट गई। सुबह बिना बताए असद काम पर चला गया। मुनाहिल सोच रही थी, असद मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मुझे गालियाँ देता है, मुझे मारता है। ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए थी मैंने। कुछ महीने गुजरे, फ़ोन आया, बाप गुजर गया। असद से कहा मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, मुझे ले चलो। मगर असद ने मुंह बनाकर कहा, जाना है तो अकेली जाओ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तुमने जाना है तो चली जाओ। इतना दूर का सफ़र मुनाहिल नहीं कर सकती थी। बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। बहुत रोई थी बाप को याद करके। लेकिन क्या करती, नसीबों की मारी थी, खामोश थी। खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन नसीब बहुत बदसूरत है। शादी को 2 साल गुजर गए। हर रोज़ गालियाँ देता। असद हर रोज़ बुरा भला कहता था। एक दिन असद बहुत भूखा घर आया। मुनाहिल को तेज़ बुखार था। खाना अच्छा ना बन सका, मिर्च तेज़ हो गई खाने में। असद ने खाना शुरू किया, इतनी मिर्च डाल दी खाने में। मुनाहिल अपना दर्द छिपाते हुए बोली, खा लें, मुझसे ऐसा ही बनता है। असद ने बालों से पकड़ा, पागल औरत, ये हराम के पैसे नहीं हैं। इसने बिला वजह बहुत मारा मुनाहिल को। मुनाहिल की रोने की आवाज़ बाहर जा रही थी। साथ वाले घर में एक लड़का वासिफ आया था, जो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ था। इसने देखा साथ वाले घर से रोने की आवाज़ आ रही है। दरवाजे पर दस्तक दी। असद बड़ी बड़ी मूंछ रखी हुई थी। दरवाज़ा खोला, सामने वासिफ खड़ा था। सर, आपके घर से किसी लड़के की रोने की आवाज़ आ रही है। असद गुस्से से बोला, क्यों? तू ठेकेदार है इस घर का? जा, चला जा, दिमाग ख़राब ना कर। वह सब बहुत अजीब लगा इसका रवैया। असद लेट गया बेड पर। मुनाहिल का जिस्म चोटों से भरा हुआ था, बुखार शदीद था। या अल्लाह, क्या गुनाह कर दिया मैंने, कैसी गलती हो गई मुझसे। अपनी भाभी को एक दिन फ़ोन किया, भाभी, असद मेरे साथ बहुत बुरा करता है, मुझे मारता है, प्लीज़ भाई से कहें बात करें, इसको समझाओ कोई। भाभी ने तंज करते हुए कहा, अरे बहन, अपने घर की प्रॉब्लम खुद देखो, तुम्हारा भाई खुद बहुत परेशान है आजकल। मर्द मारते तो हैं ही, बर्दाश्त कर तू। फ़ोन बंद हो गया। कहाँ जाए, बाप मर गया, माँ है नहीं, कोई अल्लाह के सिवा मददगार भी नहीं है। असद का रोज़ का मामूल बन गया था। हर रोज़ किसी न किसी बहाने असद मुनाहिल को मारता। मुनाहिल की आदत बन गई थी अब मार खाना। वो मौत मांग रही थी, मरना चाहती थी। एक दिन मुनाहिल बेहोशी सी पड़ी थी, घर में भूखी थी, खाना नहीं खाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई, लंगड़ाती हुई गई, दरवाज़ा खोला। सामने खूबसूरत लड़का वासिफ था। मुस्कुराकर कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुनाहिल ने कुछ कहे बिना अंदर चली गई। वासिफ इसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। देखा मुनाहिल का बहुत बुरा हाल था। इसकी आंखों में दर्द था। वो चीख चीख कर जैसे कह रही हो,
मुझे बचा लो इस जहन्नम से। मनाहिल प्यारी सी लड़की थी और असद एक देसी टाइप जाहल सा लड़का। क्यों मारता है आपको ये बंदा? आप पुलिस को क्यों नहीं कॉल करती? क्यों आप जुल्म सहती हैं? वासिफ ने सवाल किया। मनाहिल रोते हुए बोली, आप कौन हैं? वासिफ ने अपना तारफ़ करवाया। मैं वकील हूँ, मेरा नाम वासिफ है। मैं भी यही साथ वाले घर में आया हूँ किराए पर। मनाहिल रोते हुए बोली, किसके पास जाऊँ? कहाँ जाऊँ? क्या कहूँ? मेरा कोई नहीं है। माँ नहीं है, ना माँ ना बाप। भाई पूछते नहीं। इसने छोड़ दिया तो तलाक का दाग लेकर कहाँ जाऊँगी? वासिफ समझ रहा था मजबूरी मनाहिल की। वासिफ ने मनाहिल की आंखों में देखा। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं निकाल लूँगा बहुत जल्द तुमको इस जहन्नम से। ये कहकर वासिफ चला गया। रात को असद आया। आज तो असद शराब पीकर आया था। वही रूटीन में गालियाँ दी, खाना खाया और कहने लगा, चल मेरी टांगें दबा। सारी रात टांगें दबाती रही। असद को सुबह उठा, मेरे कपड़े प्रेस किए या नहीं? मनाहिल जल्दी से बोली, बस नाश्ता तैयार कर लो फिर कर देती हूँ। असद ने गर्दन से पकड़ा। मनाहिल को सांस बंद कर दी। मनाहिल, कहीं तुम मर जाए ना तो मेरी लाइफ मान जाएगी। मुश्किल से मनाहिल ने गर्दन छुड़ाई। असद काम पर चला गया और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मनाहिल दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। वासिफ हाथ में एक छापर पकड़ा घर में दाखिल हुआ। मनाहिल, जाओ शावर लेकर आओ। मनाहिल ने पूछा, लेकिन क्यों? वासिफ प्यार से कहने लगा, अरे जाओ तो। मनाहिल नहाकर आई। गीले बाल, बहुत प्यारी लग रही थी। वासिफ ने शॉपर से बिरयानी का डिब्बा निकाला। बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से खाते हैं। मनाहिल खाने लगी। इतने मज़े की बिरयानी होटल से लेकर आए हो? वासिफ मुस्कुराने लगा, जी नहीं, खुद बनाई मैंने। आप क्या समझती, वकील को खाना बनाना नहीं आता? मनाहिल बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। वासिफ के रूप में इसको ज़िंदगी नज़र आने लगी। वासिफ बहुत सी बातें करता मनाहिल से। मनाहिल वासिफ को याद करते हुए असद के सारे जुल्म सह जाती। दूसरे दिन वासिफ आया। मनाहिल, एक बात कहूँ? मनाहिल ने प्यार से कहा। हाँ वासिफ बोलें। मुझसे शादी करोगी? मनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। वासिफ, ना खेलो मुझसे, मैं पहले ही बहुत दर्द में हूँ। अगर मेरा जिस्म चाहिए तो आ जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन मुझसे ना खेलना। वासिफ ने मनाहिल के चेहरे को अपने हाथों में लिया। मनाहिल, वासिफ गैरतमंद मर्द है, ऐसा कभी ना सोचना। वासिफ खेलने आया है। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिन के लिए वापस गांव जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। आओ, आऊँगा तो तुमको छुड़ा लूँगा इस इंसान से। मनाहिल का दिल बैठ सा गया। वासिफ, ना जाओ छोड़कर। वासिफ ने हाथ में हाथ लिया। अरे यकीन करो, कुछ नहीं होगा, 5 से 6 दिन लगेंगे, मैं आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखना। माथे पर बोसा लिया। मनाहिल की आंखों से आंसू जारी थे। वासिफ को दरवाजे में खड़ी होकर जाते हुए देख रही थी। देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। रात हो गई।
असद घर आया, खाना खाया। मनाहिल खामोश थी। असद ने गाली दी, चुप क्यों है? कौन मर गया तेरा? कमीनी, मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा है तूने। चल मेरे पैर दबा। मनाहिल खामोश रही। वासिफ के जाने का दुख था। वो ख्यालों में गुम थी। असद चाय पी रहा था। चाय काफ़ी गर्म थी। जानबूझकर गर्म चाय मनाहिल पर फेंक दी। चाय मनाहिल पर गिरा दी। मनाहिल को आज दर्द महसूस ना हुआ। किसी महल्लेदार ने असद को बताया इसकी बीवी का चक्कर था, साथ वाले घर के लड़के के साथ। असद बेकाबू हो गया। मनाहिल को बहुत मारा इसने, इतना मारा मनाहिल बेजान हो गई। असद मारता रहा। मनाहिल अब रो भी नहीं रही थी। खून से लथपथ मनाहिल को आधी रात को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। तलाक दे दी मनाहिल को। मनाहिल गली में बेहोश पड़ी थी। जिस्म जख्मी था। ख्याल वासिफ का था। किसी ने उठाकर अस्पताल दाखिल करवा दिया। लावारस थी। मनाहिल का कोई अपना न था। इलाज चल रहा था। 10 दिन बाद वासिफ आया। देखा घर को ताला लगा था। वासिफ को बताया इसके शौहर ने इसे बहुत मारा, तलाक देकर चला गया। मनाहिल नफसियाती हो चुकी थी। वो हर किसी से डरने लगी। चीख चीख कर रोती, फिर छुप कर बेड के पीछे बैठ जाती। हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर्स ने पागल खाने भेजने का फैसला किया। लावारस मनाहिल मौत से बदतर ज़िंदगी गुजार रही थी। मनाहिल को पागल खाने ले जाने की तैयारी हो रही थी। इतने में वासिफ वहाँ आया। देखा मनाहिल बाल बिखरे हुए, बुरा हाल, आँखों के गिर्द स्याह हलके। मनाहिल ने वासिफ को देखा, मुस्कुराने लगी। ज़मीन पे बैठ गई। आँखों से आंसू बहने लगे। रोने लगी। वो चीख चीख कर वासिफ को आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन जिस्म दिल का साथ नहीं दे रहा था। वासिफ दौड़ता हुआ मनाहिल के पास गया। अरे ये क्या हालत बना रखी है तूने? मनाहिल ने अपना मुंह वासिफ के सीने पर रख लिया और तड़पते हुए रोने लगी। वासिफ माथा चूमकर हौसला देने लगा। बस बस मेरी जान, बस, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब मनाहिल वासिफ की तरफ देखते हुए बोली, कहा था ना जाओ छोड़कर। वासिफ सर पर हाथ फेरने लगा। बस बस मेरी जान। मनाहिल को घर ले गया। निकाह कर लिया। मनाहिल पहले से बहुत ख्याल रखने लगा। मनाहिल का खुद खाना बना कर देता, बाल संवारता, पार्लर लेकर जाता। छोटी छोटी खुशियाँ मनाहिल के कदमों में ला कर रखता। मनाहिल की ज़िंदगी खुशी की तरफ लौट आई। मनाहिल हाफिज़ा कुरान थी। कुरान की तिलावत करती, नमाज अदा करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। बहुत खुश थी। देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मनाहिल ने गिफ्ट खोला। नए घर की चाबी थी। अच्छा हमसफ़र, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था अब मनाहिल के पास। मनाहिल को अल्लाह ने 3 बेटे अता किए। बहुत खुश थी। अब असद के किए हुए जुल्म भूल गई। असद हार्ट अटैक से मर चुका था। कोई कब्र पे जाकर दुआ करने वाला भी ना था। असद के लिए यूं एक जुल्म की दास्तान ख़त्म हुई।